राधे राधे मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉन असेंडेंट की, यानी कि मकर लगन, यानी कि मकर लगन के लिए माह सितंबर 2024 कैसे रहने वाला है, इसकी प्रोडिक्शन आज हम करेंगे। मित्रों, यदि आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में 10th नंबर राशि पड़ी हुई है तो आप कैप्रिकॉन असेंडेंट है, यानी कि आप मकर लगन के जातक हैं और ये प्रोडिक्शन आपके लिए है। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्रिकॉन लगन। मित्रों, कैप्रिकॉन जो मकर राशि होती है उसके जो ऑनर होते हैं वो सैटर्न होते हैं, शनिदेव जी होते हैं। साथ ही यहाँ पर दो ग्रहों का इम्पैक्ट होता है। जो 10th राशि है 10 नंबर की राशि, यानी कि 10 नंबर के जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न है और यहाँ मंगल उच्च के होते हैं, यानी कि मार्स और सैटर्न का बहुत प्रभाव होता है इस राशि पर। और जो शनि होते हैं, अब देखिए बात शनि से कर लेते हैं कि देखिए शनि जो है कुंभ राशि में चल रहा है, लेकिन वो रेट्रो है 14 नवंबर तक, तो इसको आप लगन में मानिए। तो ये जब तक रेट्रो है, जब तक लगन में मानते हैं इनको, तो लगन का जो शनि होता है वो मेहनत बहुत कराता है, वेरी हार्ड वर्क। क्या चीजें पॉजिटिव देता है? यदि आपके कर्म ठीक हैं, आप अच्छे विचार के हैं, अच्छी सोच रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेबर वर्ग की मदद करते हैं, उनको परेशान नहीं करते, तो ये शनि जो है आपको मेहनत तो बहुत कराएगा लेकिन बाद में आपके लिए एक बिग एम्पायर खड़ा कर देगा। इस तरीके के शनि का इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन लगन के जातक कैसे होते हैं। तो कैप्रिकॉन लगन के लिए हम ट्रिपल सी, मैंने लिखा है CCC, ट्रिपल सी से इंडिकेट करते हैं। ट्रिपल सी मतलब फर्स्ट सी हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव, ये लोग बहुत कंस्ट्रक्टिव होते हैं। सेकंड सी हो गया आपका वेरी कॉन्फिडेंट, ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। और थर्ड सी हो गया वेरी कॉन्शियस, यानी कि कंस्ट्रक्टिव, कॉन्फिडेंट और कॉन्शियस, ये तीन क्वालिटियां कैप्रिकॉन लगन वालों के लिए होते हैं। साथ ही इनमें और क्वालिटियां क्या होती हैं? इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, दिखने में बहुत सख्त होते हैं लेकिन अंदर से उनका दिल जो होता है बहुत नर्म होता है, अच्छे हार्ट के होते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्रेंड होते हैं, ये पक्के दोस्त होते हैं, दोस्ती नहीं छोड़ते कि मान लो कोई दोस्त मुसीबत में आ गया दोस्ती छोड़ दी, नहीं नहीं, ये पक्के दोस्त होते हैं। बहुत डिटरमाइंड होते हैं, मतलब ही इज सच अ गुड पर्सन। मेहनत में आगे होते हैं क्योंकि सैटर्न होता है इनका ऑनर, तो मेहनत करने पीछे नहीं होते। दूसरी चीज, ये हर चीज को सिस्टमेटिक तरीके से करना पसंद करते हैं, इस तरीके के जातक होते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। हमने बात की सैटर्न की, यानी कि लगने इस समय रेट्रो चल रहा है और ये 14 नवंबर तक रेट्रो रहेंगे। तो जब भी कोई ग्रह रेट्रो चलता है या हमारा लगने से रेट्रो होता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक उथल पुथल बनी रहती है, तो दिमाग थोड़ा सा हमारा स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। तो और साथ में रेट्रो का मतलब हो गया कि यहाँ का फल देंगे, यहाँ का फल देंगे तो यहाँ से मेहनत कराएंगे, आपको मेहनत खूब कराएंगे, ठीक है। पहले चीज हो गई। अब दूसरी हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे गुरु जुपिटर जो है, जुपिटर आपके संतान भाव में, बुद्धि भाव में बैठा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी कि कैप्रिकॉन असेंडेंट में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत आपको कम मेहनत में आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे, सफलता प्राप्त होगी। और साथ ही ये जो भाव है संतान भाव का, तो संतान भाव भी है, तो संतान के लिए समय अच्छा है। यदि आप कोई बेबी प्लान कर रहे हैं या आपके संतान बच्चे हैं तो उनके लिए गुड समय है। साथ ही ये गुरु यहाँ बैठकर ये आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के भाव को देख रहे हैं, धर्म भाव को देख रहे हैं, आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रैंड चिल्ड्रन अगर आपके ज्यादा है और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, या तो वो पढ़ रहे हैं या वो हायर एजुकेशन के लिए किसी अच्छे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो वो काम होता दिख रहा है। या वो किसी अच्छे जॉब के लिए इंटरव्यू को जा रहे हैं तो वो काम यहाँ होते दिख रहा है। मतलब इज अ गुड टाइम फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर ग्रैंड चिल्ड्रन। आपको कहीं ना कहीं अपने चिल्ड्रन की तरफ से और ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ से अच्छी न्यूज मिल सकती है। ये एक ऐसा समय है। अब बात करते हैं, देखिए कैप्रिकॉन के लिए ये 7 नंबर राशि, ये 2 नंबर राशि, यानी कि टॉरस और जो आपके हो गए क्या बोलते हैं इसको, लिब्रा, ये शुक्र की राशियां हैं। तो शुक्र जो वीनस है ना, आपके लिए कारक ग्रह होता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में वीनस की प्लेसमेंट अच्छी है तो आपको डायमंड हमेशा धारण करना चाहिए, स्टोन, ये मेरी एडवाइस है, ये आपके लिए बहुत ग्रोथ देता है। अब देखते हैं शुक्र की स्थिति क्या है। देखिए शुक्र जो कारक ग्रह नीच का है और नीच का ग्रह ही भाग भाव में है।
आपके जो वर्क प्लेस में यानी कि आपके जो कर्म स्थान में 10th हाउस में जो राशि पड़ी होती है वो 7 नंबर राशि होती है, शुक्र की राशि होती है। तो आप लोग का जो वर्किंग यानी कि वर्किंग प्लेस होता है या आपका प्रोफेशन जो होता है वो आप फैशनेबल चीजों से जुड़े होते हैं, या तो आप कोई डिजाइनर होते हैं, कोई अभिनेता होते हैं, अभिनय के क्षेत्र में आप होते हैं, या फिर कुछ ऐसे बिजनेस में होते हैं जहां आप लग्जरियस गुड्स बेचते हो। तो इस तरीके के आपका वर्क प्लेस या वर्क नेचर होता है। साथ ही जो कि इस समय आपका जो कर्मेश है वो नीच के हैं, तो शुक्र हैं कर्मेश। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप माता लक्ष्मी जी का की उपासना करें। साथ ही छोटी छोटी कन्याओं को हो सके तो शुक्रवार वाले दिन उनको टॉफियां बांटें, चॉकलेट दें, या उनको और भी गिफ्ट दे सकते हैं। उससे क्या होता है, आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। शुक्र का मतलब द्रव्य होता है, पैसा होता है, धन होता है। ये सब चीज आपको प्राप्त करने में जो भी मेहनत लग रही होगी, अगर ये सब करेंगे तो कम मेहनत लगेगी। इस तरीके के इफेक्ट होते हैं आपके वर्क प्लेस में। जो 7 नंबर राशि है, तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि कैप्रिकॉन वालों के लिए कि आप अपने वर्क प्लेस पर अपने टेबल पर कोई फूल रखें, रोज एक फूल रखें, या फिर एक ऐसा कोई सीनरी या पिक्चर्स आप अपने जहां बैठते हैं, आपका जो ऑफिस है, केबिन है, वहां लगा कर रखें। इससे आपका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। अब बात करते हैं मंगल की। देखिए यहाँ पर जो आपके जो 4th लॉर्ड है वो आपके बैठे हैं 6th हाउस में, यानी कि माता का घर, या कह लीजिए माता को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 6th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में जब तक ये मंगल आपके 6th हाउस में है, तो ये 19 अक्टूबर तक रहेंगे। तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में कोई इशू आ सकता है, उनकी केयर रखिएगा। या फिर आप कोई सी प्रॉपर्टी लेंगे जिसके लिए आपको लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये भी हो सकता है। नहीं कि पॉसिबल है इस समय कि आप एक कोई प्रॉपर्टी खरीदें और उसको फाइनेंस के लिए आपको लोन की जरूरत पड़े, ये पॉसिबल है। अब देखिए राहु आपके 3rd हाउस में है, राहु 3rd हाउस में है, और इस बार जो ग्रहण लग रहा है आपके 18 सितंबर को ग्रहण लग रहा है, तो नहीं कि आपके 3rd हाउस में ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण। हालांकि चंद्र ग्रहण सुबह में लगना है इंडिया में 6:11 से 10:17 तक लगेगा, जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दिन में देखिए लगेगा तो दिखाई नहीं देगा। और 3rd हाउस में लग रहा है, तो इतना ज्यादा आपको घबराने की सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत नेगेटिव ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी यदि आप रेमेडी करना चाहते हैं तो वही रेमेडी मैं बताता हूँ कि राहु से रिलेटेड रेमेडी में हमेशा आपको बताता हूँ कि आपकी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, या कहीं ना कहीं राहु से आपको परेशानी हो रही है, तो आप अमावस्या वाले दिन, इस बार अमावस्या 2 तारीख की है, 2 सितंबर की है, अमावस्या वाले दिन जो है आप सुबह में उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, तथा बहते जल में जो है नारियल प्रवाहित करें। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो पाए तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप ना करने में सक्षम ना हो, तो उसको आप मंदिर में किसी ऑडियो मोबाइल या किसी के थ्रू आप सुन सकते हैं। और नारियल अगर जल में प्रवाहित करने की व्यवस्था ना हो तो कुछ नारियल लेकर आप मंदिर में प्रभु के चरणों में रख सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। इस तरीके का अगर करेंगे तब भी राहु की निगेटिविटी कम होगी। साथ ही मीन राशि में आपका ग्रहण लग रहा है, तो पॉसिबल हो तो मछलियों को दाना वगैरह डालें, उससे इसकी निगेटिविटी कम होती है। तो मित्रों अब बात करते हैं इस महीने, जो हमने एक छोटी समरी बना रखी है, कुछ मेन पॉइंट्स हमने इंडिकेट किए हुए हैं कि देखिए मैंने लिखा है कि स्टूडेंट के लिए गुड समय है, ठीक है, वे भी प्लान कर रहे हैं तभी गुड समय है। मैरिज के लिए गुरु की स्थिति अच्छी है, तो मेरे और शुक्र नीच के हैं लेकिन केंद्र में बैठे हैं, तो मैरिज के लिए ये भी ठीक समय है। अगर किस जॉब लेस हैं तो जॉब मिलने के चांसेस हैं आपको। हेल्थ मदर का इशू रहेगा बताया, लव लाइफ का भी इशू नहीं है, ठीक है, गुरु पंचम में बैठे हुए हैं, यहाँ के कारक भी हैं, तो अच्छा समय रहेगा। शेयर मार्केट के लिए भी ओके है। अब यहाँ पर मैंने कहा डू नॉट चेंज जॉब, यहाँ पर एक्चुअली आपके जो कर्मेश हैं वो नीच के हैं, तो इस पीरियड में जब तक ये कर्मेश नीच के हैं और इस शुक्र नीचे कन्या राशि में जब तक है 17 सितंबर तक के हैं, तो 17 सितंबर तक आप कोई जॉब अपना चेंज मत कीजिएगा। जो जॉब कर रहे हैं वही करते रहेगा, वरना आपको नुकसान होगा, क्योंकि फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। इग्नोर आर्गुमेंट्स ऑफ वर्क प्लेस। मैंने कहा एक चीज और है कि देखिए कर्मेश नीच के हैं, तो अगर वर्क प्लेस में कोई आर्गुमेंट्स हैं, बॉस कुछ कह देते हैं या किसी साथी से झगड़ा हो रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा तूल मत दीजिएगा, उसको कोशिश कीजिएगा शांति से वो निपट जाए। गुड न्यूज फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन, मैंने बोल चुका हूँ। प्रॉपर्टी परचेस लोन मैं बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। चंद्र ग्रहण 3rd हाउस में, ये बता चुका हूँ। हाँ, अब एक चीज और है, देखिए रिलीजियस ट्रेवलिंग हो सकती है। देखिए केतु जो है आध्यात्मिकता के कारक हैं, और वो आपके धर्म भाव में बैठे हैं, और ये भाव धर्म के साथ साथ यात्रा का भाव भी है, रिलीजियस ट्रेवलिंग का भाव भी है। तो कहीं ना कहीं इस महीने आपको किसी न किसी धार्मिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है,
इट मे बी मोस्ट पॉसिबल। अब देखिए यहाँ पर सूर्य और शनि का ये ऑपोजिशन हो रहा है। ये जो शनि बैठे हैं, सैटर्न बैठे हैं, वो ये आपका परिवार है, आपका कुटुंब भाव है, और ये आपके स्पाउस का कुटुंब भाव है। तो हो सकता है कि इस पीरियड में जो है, जब तक ये इनका ऑपोजिशन बना हुआ है, कि इस पीरियड में आपके परिवार में और आपके ससुराल पक्ष में कोई तनाव रह सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए 2 तारीख को अमावस्या है। मैं बता चुका हूँ अमावस्या के लिए कि देखिए एक तो राहु की रेमेडीज भी हो जाती है इसमें अमावस्या में कि और दूसरा ये आपके देखिए 7th हाउस में 4 नंबर राशि पड़ी हुई है, कर्क राशि यहाँ पड़ी हुई, चंद्रमा यहाँ के ऑनर है। तो यदि आपके स्पाउस के साथ संबंध ठीक नहीं है, ये आपका बिजनेस में जो पार्टनरशिप में जो बिजनेस है, पार्टनर से आपको कोई कष्ट है, या फिर 7th हाउस में कोई ऐसा गलत योग बना हुआ जिससे आपको परेशानी हो रही है, तो आप इसके लिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि अमावस्या वाले दिन जो है आप सुबह में उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल प्रवाहित करें, शिवलिंग की उपासना करें, उनको जल दें। साथ ही प्रदोष का व्रत है 15 सितंबर और 30 सितंबर को, ये व्रत करें, इस दिन शिव उपासना करें। और ये व्यापार वगैरह करते हैं तो बल्कि मोस्टली आपको ये वर्क करते रहना चाहिए। नित्य शिवलिंग पे जल तो आपको चढ़ाना चाहिए, ताकि आपके स्पाउस से आपके संबंध अच्छे बने रहे, स्पाउस आपका आपके फेवर में रहे, उसका स्वाद भी ठीक रहे, ये सब करना चाहिए आपको। साथ ही अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। देखिए 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और संकष्टी चतुर्थी जो है 21 सितंबर की है। तो मैंने बोला कि जो कैप्रिकॉन वाले होते हैं, इनकी लगन में जो राशि होती है 10 नंबर, यानी कि मकर में मंगल उच्च के होते हैं, तो वो उनकी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आपको गणेश की उपासना करनी चाहिए। बुधवार वाले दिन आप गणेश मंदिर में जाएं, या गणेश चतुर्थी संकट चतुर्थी का व्रत करें, और इस दिन आप गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी की पूजा अर्चना करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं तथा उनके चरणों में ध्रुवा जो है चढ़ाएं। इससे जो है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मंगल की जो आपको मिली होती है वो कंट्रोल रहती है। साथ ही इस महीने देखिए प्रदोष व्रत 15 सितंबर से श्राद्ध पक्ष जो है आपके 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर तक रहेंगे। तो हम शास्त्र संबद्ध है, और हमारे पूर्वज हमें ये सीख देके गए हैं कि कोई भी शुभ काम अगर करना है तो आप श्राद्ध पक्ष से पहले कर लें, श्राद्ध पक्ष की अवधि में कोई भी शुभ काम आप ना करें। तो यदि कोई प्रॉपर्टी लेने का बन रहा है, या कोई वाहन लेने का आपका मन विचार बन रहा है, तो ये काम आप श्राद्ध पक्ष ने 19 तारीख से पहले निपटा लें, या फिर 2 अक्टूबर के बाद उसको करें। साथ ही देखिए इस महीने गज केसरी योग 4 तारीख, 11 सितंबर, 18 सितंबर, 24 सितंबर को बन रहा है। तो मित्रों गज केसरी योग के बारे में हमेशा बताता हूँ, जैसा कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में इसको कहा गया है कि गज केसरी योग एक ऐसा योग है जो यदि किसी जातक और जातिका की जन्म पत्रिका में अच्छे भावों में बनता है, तो वो जातक और जातिका बहुत कम मेहनत में बहुत अधिक प्रोग्रेस प्राप्त करती है, यानी कि अर्थ से फर्श पर जाने के लिए बहुत कम मेहनत लगती है। ऐसा गज केसरी योग है। साथ ही चंद्रग्रहण का मैंने बता दिया आपको। अब मित्रों मैं वो डेट बताता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा, और मेरा एक सजेशन है कि उन दिनों आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो उसको टालिएगा। तो 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर, 29 सितंबर और 30 सितंबर, यानी कि ये कुछ जो तिथियां मैंने लिखी हुई यहाँ पर, इनको आप नोट डाउन कीजिए, और इन तिथियों में आप महसूस करेंगे कि आपको कोई ना कोई स्ट्रेस मन में होगा, दिमाग में होगा। और इस पीरियड में अगर कोई ऐसा निर्णय लेने के लिए बात बनती है कि आपको निर्णय लेना है, तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो अवॉइड करना, तो उसको अवॉइड जरूर कीजिएगा, वरना आपको इसमें नुकसान हो सकता है। साथ ही अब बात करते हैं जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले होते हैं, इनके जो कारक ग्रह होते हैं वो वीनस होते हैं। तो आपको अगर आपकी जन्म पत्रिका में जो है वीनस का प्लेसमेंट अच्छा है, तो आपको डायमंड हमेशा अपनी उंगली में धारण करके रखना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ग्रोथ देता है, आपको धन और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको माता लक्ष्मी की उपासना हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि इसकी उपासना करने से जन्म पत्रिका की जो है 99% जो दोष होते हैं वो जो होते खत्म हो जाते हैं, और आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं। तो मित्रों ये एक छोटा सा एक प्रोडिक्शन था। साथ ही एक चीज मैं भूल गया बताता हूँ आपको। देखिए कैप्रिकॉर्न के लिए जो कंपेटेबल राशियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो वो टॉरस होती है, कैंसर होती है, वर्गो होती है और स्कॉर्पियो, यानी कि टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो 4 राशियां जो होती हैं
वह कैप्रिकॉन के लिए बहुत ही जो है पॉजिटिव राशियां होती हैं। और देखिए एक चीज और यहीं से एक लिंक करता हूँ, देखिए जो कैप्रिकॉन वाले होते हैं ना, वो बहुत सिस्टमेटिक काम करने वाले होते हैं, और इनका जो स्पाउस होता है या बिजनेस पार्टनर या स्पाउस जो होता है वो 4 नंबर राशि इंडिकेट करता है, यानी कि वो बहुत सेंसिटिव बंदा होता है। यानी कि स्पाउस जो होता है बहुत ज्यादा ओवर थिंकर होता है। तो आप अगर कैप्रिकॉन के तो जानते ही होंगे कि आपका स्पाउस कितना ओवर थिंकर है, तो देखिए उनकी भावनाओं का आप सम्मान कीजिए और आपस में तालमेल बनाए रखिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो मित्रों ये एक छोटा सा वीडियो माह सितंबर का कैप्रिकॉन असेंडेंट का मेरे आपके सामने जो है प्रस्तुत किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी सेवाएं अनवरत जारी रख सकें। राधे राधे मित्रों।